22 जुलाई। मेरी तरह आप जैसे बहुत सारे लोगों को 4 बजे का इंतज़ार होगा और आप सबको पता था कि इतनी आसानी से इजलास तो शुरू होगा नहीं, और ये भी अंदाज़ा था कि इतनी आसानी से पीएमएलएन सीएमशिप जाने भी नहीं देंगे। एनीवेज, इजलास स्टार्ट हुआ। वो आप सब ने पूरा एपिसोड देखा। नून लीग ने स्पीकर के थ्रू उस दिन सीएमशिप बचा ली। गलत था या सही था, आई मीन व्हाटसोएवर, आप सबको पता है, मुझे उस पर डिस्कस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन एक दफ़ा अगर आप 1 मिनट के लिए आंखें बंद करके उस पूरे एपिसोड को दोहराएं तो आपको समझ आएगा एक एक चैप्टर उस एपिसोड का स्क्रिप्टेड था, और वो कैसे था मैं आपको बताता हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले चैप्टर से। उस चैप्टर का नाम है एतमाद हासिल करना। अगर आप गौर करें कि जब इजलास शुरू होते ही एक कोई अजीब सा एमपीए खड़ा होता है जो आज से पहले कभी देखा ही नहीं। वो फ्रंट सीट पे बैठा है, वो खड़ा होता है और तो नहायत ही फजूल पॉइंट्स रेज करता कि भाई पीटीआई के न्यूली अपॉइंटेड एमपीए के खिलाफ, एंड कहता है कि इनको रोक दिया जाए वोट करने के लिए बिकॉज ऑफ सम वेरी फजूल रीज़न। मज़ारी साहब उस पॉइंट को सुनते हैं और कम्प्लीटली उसको रिजेक्ट कर देते हैं और जाहिर करते हैं कि मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, और ये वाले पीटीआई एमपीए सबसे पहले जाके वोट दें। पीटीआई वालों को लगा कि भाई आज तो शायद मज़ारी भाई जो हैं वो न्यूट्रल होने वाले हैं और शायद अपनी पहले की गलतियों को ना दोहराएं, और इस दफ़ा शायद वो न्यूट्रल वाकई में हो गए। बट एनीवेज, यहाँ पे चैप्टर 1 ख़त्म हो गया। उन्होंने अपना एतमाद पीटीआई वालों के अंदर, उस तरफ के बेंचेस वालों के अंदर बैठे वालों के अंदर पूरा फिक्स कर दिया कि भाई आज तो मैं बहुत न्यूट्रल हूँ। पीटीआई वाले खामोश हो गए, इत्मीनान से बैठ गए कि भाई चलो ठीक है, आज का इजलास तो बड़ा मज़ेदार होने वाला है। चैप्टर 2 स्टार्ट हुआ। फिर वोटिंग एज पर ऑर्डर। फिर वोटिंग स्टार्ट हुई और मेक श्योर हुआ कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की तरफ वोटिंग कंप्लीट हो, और दूसरी तरफ पीएमएलएन ने मेक श्योर किया कि पीटीआई को क्यू लीग के अलावा कोई वोट ना डाले। इस तरह वोटिंग कंप्लीट हुई, काउंटिंग हुई, एंड वैसा ही हुआ। पीएमएलएन को पीपी, आज़ाद और एक कोई राय हक पार्टी का वोट मिला और टोटल मिला के 179 वोट्स हुए, और पीटीआई को अपना 178 और क्यू लीग के 10 वोट पड़े, मीन्स उनके हो गए 188। इस चैप्टर के ख़त्म के बाद पीटीआई को यकीन हो गया कि अब तो सीएम अपना है और पक्का है। लेकिन फिर आया चैप्टर 3। मज़ारी साहब ने अब जाकर अपना रंग दिखाया कि भाई मैं अभी भी लोटा ही हूँ और नून लीग के ही चाटने में मज़ा आता है, और उन्होंने एक लेटर लहरा दिया जो इजलास से पहले ही उनकी जेब में था। इजलास ख़त्म हो गया, सब अपने अपने घर चले गए, और इस तरह उन्होंने बड़े आराम से पुरसुकून इजलास करा दिया, जो कि शायद ख़त पहले दिखा देने से पुरसुकून ना होता। तो आखिरकार इस 3 चैप्टर से पता चला कि उस दिन फिर एक स्क्रिप्टेड गेम हो गई है पीटीआई के साथ और आवाम के साथ। फिर एक और एपिसोड स्टार्ट हो गया जो अभी सुप्रीम कोर्ट में है, लेकिन अभी फर्स्ट एपिसोड के चैप्टर ख़त्म नहीं हुआ कि नून लीग को पता था कि मामला सुप्रीम कोर्ट जाएगा, और एक दफ़ा फिर कोई ना कोई मंजन छोड़ा जाएगा कि भाई पीटीआई उस बात के पीछे लग जाए। फिर आया एपिसोड 1 का लास्ट चैप्टर। इस चैप्टर में कुछ लाइक माइंडेड सहाफ़ी को बीच में उतारा गया नून लीग ने, और उनसे खबर चलवाई कि भाई ज़राए से आया है कि इस्टेब्लिशमेंट सबको बिठा के इलेक्शन की तरफ ले जाना चाहती है, ताकि पीटीआई को अब इस बत्ती के पीछे लगा दिया जाए। मुझे इंडिविजुअली अफसोस इस बात का है कि पीटीआई इतनी दफ़ा डसने के बाद भी ये गेम पहले ही नहीं समझ सकी, उनको आउट क्लास ना कर सकी। 3 आज़ाद उम्मीदवार जो थे, जो 3 आज़ाद इलेक्टेड थे, उनको नहीं तोड़ सके। अगर वो वहाँ से तोड़ लेते तो नंबर गेम ही चेंज हो जाता, इनका प्लान ही ख़त्म हो जाता। ये जितनी भी होशियारी कर लेते, 10 ख़त्म करवाते, ये करवाते वो करवाते, ऐसा कोई गेम होता ही नहीं।
लेकिन इन्होंने फिर भी मैनेज कर लिया। लेकिन एनीवेज, इन सब चीज़ें हो जाने के बावजूद फिर मुझे एक इमरान खान की बात याद आ जाती है, जिसमें वो कहता है कि एक प्लान हम बनाते हैं और एक प्लान वो बनाता है, यानी हमारा अल्लाह, और बेशक वो सबसे अच्छा प्लानर है। इसी उम्मीद के साथ आज की वीडियो को एंड करता हूँ कि अल्लाह ने इस मुल्क पाकिस्तान के लिए सभी अच्छा प्लान किया होगा। अल्लाह ताला हर इंसान को गलत और सही में फ़र्क करने की तौफीक अता फरमा। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।